वीडियो नंबर 6 ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी और इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे लाइक दिस वन। ये क्वेश्चन बेस्ड है सिंपल फॉर्मूला R इक्वल टू रो L बाई ए पे। मुझे बोला गया है कि रेजिस्टेंस पता लगाओ व्हेन द बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन दीज टू फेसेस। इधर मैंने कनेक्ट कर दी बैटरी ऐसे करके, तो मैंने करंट की डायरेक्शंस बनाई है यहां पे, ठीक है। तो अगर इन दो फेसेस के साथ करी तो यहीं से करंट एंटर करके यहां से निकलेगी बाहर, तो क्या होगा। अगर करंट नीचे से ऊपर की तरफ जाए तो क्या होगा, और अगर यहां ऊपर से नीचे की तरफ जाए तो क्या होगा। तो तीनों केसेस में रेजिस्टेंस हमने फाइंड करनी है। मैं आपको बताता हूं क्या। फर्स्ट केस में यानी R1 के केस में, मतलब फर्स्ट ये अगर ऐसा हुआ तो तीनों करंट्स नहीं है, एक करंट के लिए फाइंड कर रहे हैं। इसके लिए अगर ऐसी करंट हुई तो इस करंट ने इस क्यूबाइड में से, दिस इज क्यूबाइड बिकॉज डायमेंशंस आर नॉट सेम फॉर लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। सो दिस इज अ क्यूबाइड, दिस इज नॉट अ क्यूब। इट लुक्स लाइक अ क्यूब बट इट इज नॉट अ क्यूब, ठीक है। तो R1 इक्वल टू क्या होगा, कितनी लेंथ ट्रेवल की इसने करंट ने इसके बीच में से। आपको लेंथ का बताना है, लेंथ कितनी आएगी इस फेस से लेके इस फेस के बीच में, कितनी लेंथ है, A है। आपको ये समझ आना चाहिए 3D में। तो इसलिए R1, मैं R1 लिख रहा हूं, कितना होगा, रो लेंथ कितनी ट्रेवल करेगा ये करंट, A अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर दिस करंट I1 इज दिस एरिया, एंड दिस एरिया इट इज अ रेक्टेंगल विच हैज अ डायमेंशन ऑफ B एंड C। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इसलिए क्या बनेगा, दिस इज द आंसर फॉर R1। सिमिलरली फॉर करंट I2 जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, देख रहे हो, ठीक है। तो ये I2 करंट कैसे, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, इस फेस और इस नीचे वाले फेस और ऊपर वाले फेस के बीच में कितना डिस्टेंस है, B। तो आंसर क्या आएगा, रो B अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा हुआ, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये हुआ इस करंट के लिए। तो कितना आएगा, AC। दिस इज R2 फॉर करंट I2 एंड सिमिलरली फॉर R3 फॉर करंट I3 दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, रेड में मार्क कर देता हूं, और दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक ही बात है। और इन दोनों फेसेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, C। यू कैन सी दिस, आपको दिखना चाहिए ये, इसलिए कितना आया, रो C अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ये वाला, ये जो मैंने अभी बनाया ये, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या बनेगा, क्या इसके डायमेंशंस, इसके डायमेंशन होंगे A और B। यस, दिस इज A, दिस इज B, यू कैन चेक इट, ये और ये सेम होता है। तो क्या बना, रो C अपॉन AB। समझ के करना है, इंटरेस्टिंग चीज थी, अच्छे से समझ लो इसको। सिमिलरली मैंने एक और केस लिया, यहां पे मैंने इसके आंसर्स लिखे हुए हैं इसमें। नेक्स्ट, ये एक हॉलो सिलेंडर है, जिसका इनर रेडियस R1 है और आउटर रेडियस R2 है, और जिसकी लेंथ L है। तो मुझे इसका भी मुझे यहां पे करंट फ्लो कर रही है इधर से इधर ऐसे। ऑब्वियसली ये हॉलो पोर्शन में से नहीं जाएगी करंट वहीं से जाएगी जहां कंडक्टर है। तो ये नहीं सोचना कि ये कहां बना दी करंट मैंने, ठीक है। तो करंट बनाई हुई है मैंने, आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहीं से करंट्स जाएंगी, ये यहां से। तो क्या हुआ, रो लेंथ कितनी, L अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा सिंपल है, अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो बाहर वाला एरिया माइनस अंदर वाला एरिया करोगे तो कंडक्टर का एरिया निकल आएगा। तो पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने यहां। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन, a wire has a resistance of R, what will be its resistance if it is stretched to double its length। डबल हो, 5 टाइम्स हो, 10 टाइम्स हो, इस तरह के क्वेश्चन ना बोर्ड में 3 नंबर का पता नहीं कितनी बार से आ चुका है, बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो कैसे करना है बोर्ड में, मैंने बोर्ड के हिसाब से किया, अपने पेपर में वैसे करना है अच्छे से 3 मार्क्स के लिए, क्योंकि शॉर्टकट्स दिए हुए हैं बुक्स में, लेकिन वो शॉर्टकट बोर्ड में नहीं चलेगा, आपके कॉम्पिटिटिव में चल जाएगा बट उधर नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं क्या, देखो अब ये है, इसको क्या लिया हमने, मैंने देखो इसमें बनाया, एक वायर थी जो पहले जिसकी रेजिस्टेंस कितनी थी R, उसकी लेंथ कितनी थी L, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या था A,
फाइन। लेकिन जब मैंने उसको खींच के लंबा किया, मैंने उसको खींचा, स्ट्रेच किया और उसको खींच के लंबा किया, लंबा करने पे लेंथ तो डबल हो गई। फॉर्मूला देखें अगर तो क्या है, रो ऐसे जल्दबाजी में कोई करे तो उसको क्या लगेगा कि भाई लेंथ डबल कर दी तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। नो, एरिया पे भी तो इफेक्ट आएगा। तो एरिया के इफेक्ट जबकि क्वेश्चन के अंदर लिखा नहीं गया डायरेक्टली, लेकिन मेरी कॉमन सेंस कह रही है कि भाई अगर एक वायर लूंगा, उसको अगर खींच दूंगा, खींच के वो वायर पतली नहीं हो जाएगी? तो वायर पतली होगी तो क्या उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम नहीं हो जाएगा? जब उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी इफेक्ट आएगा तो वो इफेक्ट मैंने पूरा कैसे निकाला है वो आपने देखना है और याद रख लेना है। ठीक है, ये एक छोटी सी डेरिवेशन है जिसको आपने याद रख लेना है और बोर्ड में पूरा यहीं से लेके यहां तक करना है, एंड तक जब पेपर में क्वेश्चन आएगा। तो शॉर्टकट नहीं मारना है, शॉर्टकट मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक है, आप देखो क्या देखने को मिल रहा है मुझे। सबसे पहली बात मुझे मालूम है कि जब मैं स्ट्रेच करूंगा तो सेम क्या रहेगा, वॉल्यूम तो सेम रहेगा, वॉल्यूम नहीं चेंज होगा, वॉल्यूम विल रिमेन सेम। वॉल्यूम थोड़ा चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम हो गया उसका कंटेंट, वॉल्यूम थोड़ा चेंज हो जाएगा, कंडक्टर थोड़ा कहीं चला गया, मास थोड़ा चेंज होगा। तो डेंसिटी तो कॉपर की फिक्स है, मान लो कॉपर की वायर है तो कॉपर किसी भी मटेरियल की डेंसिटी तो फिक्स होती है, तो मास चेंज होगा? आप बताओ, किसी चीज को खींच दो आप तो क्या उसका मास चेंज हो जाएगा? फिर तो आपके बैठ के मास अलग होगा और खड़े होकर मास डिफरेंट होगा। तो ऐसा थोड़ा होता है। तो मास इज एक्चुअली क्या, मास इज क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय द बॉडी। तो स्ट्रेच करने से क्वांटिटी ऑफ मैटर थोड़ा चेंज हो गई। तो मास अगर चेंज नहीं हुआ, डेंसिटी अगर चेंज नहीं हुई तो वॉल्यूम कैसे चेंज होगा? तो वॉल्यूम बिल्कुल चेंज नहीं होगा। और वॉल्यूम किसी भी चीज का किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कहां है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बड़ा छोटा है ये, देखो मैं ऐसे बड़ा कर देता हूं इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए और मल्टीप्लाइड बाय क्या, लेंथ करो तो ये होता है वॉल्यूम। बिल्कुल समझ आ गया। फिर हमें मालूम है क्या क्या बन गया, ए की जगह मैंने क्या लिख दिया, वी बाई एल, बिल्कुल लिख सकता हूं। आर इज इक्वल टू क्या लिखा, रो ए एल बाई ए। अब दोनों चीजें चेंज हो रही है ना, तो इसलिए मुझे तंग कर रही हैं, लेंथ भी चेंज हो रही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने लेंथ की जगह क्या, एरिया की जगह क्या लिख दिया, वी बाई एल। इधर से जब मैंने वी बाई एल लिखा तो फॉर्मूला क्या बन गया, आर इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर अपॉन वी। अब मैं सेफ हो गया, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट। रेजिस्टिविटी तो मटेरियल डिपेंडेंट होती है, तो वो कैसे चेंज हो सकती है? क्या मेरे खींचने से कॉपर के एल्यूमिनियम बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब रो तो फिक्स रहा, वॉल्यूम मैंने पहले बता दिया आपको फिक्स रहेगा, चेंज होगा नहीं। तो यानी आर, जब ऐसे क्वेश्चन आए तो मुझे ये याद रहना चाहिए डायरेक्टली, लेकिन बोर्ड में नहीं करना, मैं बार बार बोल रहा हूं। आपने यहां लिख दिया आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, एल स्क्वायर। जब आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर आ गया तो अब मुझे पता चल गया कि डबल कर रहा है भाई लेंथ को डबल कर रहा है। तो अगर मैं बोलूंगा, देखो मैंने किया है, वो भी नहीं किया, ठीक है मैं यहां कर देता हूं, इसके आगे का पोर्शन जो है कैसे आएगा देखो ध्यान से। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जब मैंने एल स्क्वायर लिखा ना, फिर मैं लिखूंगा आर वन इक्वल टू, आर वन मतलब ये वाला, इस केस में लिख दिया के एल वन, एल क्यों लिखना है, एल स्क्वायर। ठीक है, आर टू मतलब सेकेंड केस में इधर क्या लिखूंगा, इक्वल टू के, एल की जगह क्या लिख दूं, 2L का, ऐसे लिखते हैं, ये करने का तरीका है इसका। ठीक है, इक्वल टू 4KL स्क्वायर आ गया। इस KL स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, R1। तो मुझे पता चल गया R2 जो होगा वो 4 टाइम्स R1 होगा। तो आज के बाद एक फॉर्मूला भी बन गया, N स्क्वायर मतलब जितने टाइम्स तुम लेंथ को बढ़ाओगे उसके स्क्वायर टाइम्स उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। ठीक है, उसके स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाती है। बड़े अच्छे से मैंने आपको ड्राइव करके पूरा बता दिया, और सॉल्व कैसे करना है बोर्ड के अंदर मैंने ये भी बता दिया। और क्या मतलब, कोई बोले 5 टाइम्स मैंने लेंथ को इंक्रीज कर दिया, तो सीधा आंसर दो, कैलकुलेशन किए बिना 25 टाइम्स उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। फाइन, ये भी समझ आ गया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, ए कॉपर वायर इज स्ट्रेच टू मेक। अब ये परसेंटेज में दे दिया उसने, पिछली बार उसने बोला डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, टाइम्स में बात की थी। इस बार उसने कैसे बात की कि 10% बढ़ा दिया मैंने, किसको, 10% मैंने उसकी लेंथ को बढ़ा दिया, डबल नहीं किया, 10% बढ़ा दिया। डबल का मतलब होता है 200% कर दिया, ये भी समझ आना चाहिए तुम्हें। डबल का मतलब क्या होता है, 200% कर दिया। परसेंटेज में अगर डबल को बोलें तो 200%। तो और अगर मैंने 10% बोला तो 10% का मतलब क्या हुआ कि मैंने लेंथ को पहले, लेंथ जो भी थी उसको मैंने 10% बढ़ा दिया। मतलब क्या किया मैं बताता हूं। मतलब पहले लेंथ अगर L थी तो अब कितनी हो गई, अब होगी L प्लस 10% ऑफ L, यानी कि L प्लस 0.1 L, 10/100, 1.1 L। अब स्मार्ट पीपल क्या करेंगे, जल्दी से इसको क्या कर देंगे, जैसे ही देखा 10% बढ़ा रहा है, लॉन्गर है,
बड़ा किया है तो 10% बढ़ाने का मतलब हो गया, डायरेक्ट फैक्टर याद रख लो क्या, 1.1 से मल्टीप्लाई करते हैं। किसी चीज को 10% बढ़ाना हो तो उसको 1.1 से मल्टीप्लाई करो, किसी चीज को 20% बढ़ाना हो तो उसको 1.2 से मल्टीप्लाई करो, किसी चीज को 5% बढ़ाना हो तो उसको 1.05 से मल्टीप्लाई करो। तो ये एक नॉर्मल चीजें हैं जो आपको डायरेक्ट आ जानी चाहिए। ये 2 स्टेप्स अगर आप स्किप कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम बोर्ड में आने के चांसेस बहुत कम है, इसलिए आप इसको जल्दी करने का तरीका सीखोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, 1.1 समझ आ गया आप सबको। अगर मैं बोलूं 10% छोटा कर दिया, अगर 10% छोटा कर दिया तो 0.9, क्योंकि माइनस करोगे ना यहां, ये सारा प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, तो L माइनस 0.1, L कितना होता है 0.9, 20% कम कर दो 0.8, तो डायरेक्ट फैक्टर याद रखो। आई वांट कि तुम ये स्किप कर दो दोनों स्टेप्स, डायरेक्ट आंसर लिखा करो कि किसी चीज को मतलब लेंथ, अगर मैं बोलूं पहले लेंथ कितनी थी, पहले लेंथ कितनी थी L, तो अब लेंथ कितनी होगी 1.1 L। अगर मैं बोलूं 10% कम कर दिया, पहले लेंथ कितनी थी L, तो अब कितनी हो जाएगी 0.9 L। क्वेश्चन बड़ा ये वाला है, ये नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं 5% लेंथ को बढ़ा दिया तो क्या करोगे, L, ये पहले L थी तो अब कितनी हो गई 1.05 L। ये बातें छोटी सी अपनी कॉपी पे जरूर नोट रखना, क्योंकि आपको याद नहीं रहनी, आपने बाद में भूल जाना है सब कुछ। देखो अब फिर से मुझे मालूम है ये स्टोरी L² वाली, और ऐसे परसेंटेज के क्वेश्चंस को देखो मैंने क्या किया, LR न्यू लिख दिया कि नया क्या बना, पुराना तो ये था भाई, नया क्या बना 1.1 डाल दिया L की जगह, 1.1 का स्क्वायर लिया तो ये होता है, चल गया पता। इस फैक्टर को देख के, अभी मैंने फैक्टर तुम्हें समझाए, इस फैक्टर को देखते ही आंसर पता चल गया क्या, 21% आपका R न्यू आ गया। मैंने लेकिन पूरा सॉल्व करके दिया है, लेकिन आप इस फैक्टर को, यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए आपका क्वेश्चन। मैं आपको एक और एग्जांपल छोटी सी देता हूं। मान लो किसी ने लेंथ को 10% नहीं 20% कम कर दिया। ध्यान से सुनना, लेंथ को 20% कम कर दिया तो देखना मैं कैसे लिखूंगा, आर न्यू क्या लिखूंगा, ध्यान देना, आर न्यू इक्वल टू के 0.8 L का स्क्वायर इक्वल टू 0.64 के L स्क्वायर। इस फैक्टर को देखा 0.64 को, तो मुझे समझ आ गया 36% रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। खत्म, ये तुम्हें नजर आना चाहिए। ये कैसे लिखा मैंने, दिस इज 0.64 क्या है 1 माइनस 36 पॉइंट, ऐसे है, दिस इज 1 माइनस 0.36 एंड व्हाट इज 0.36, 36/100, तो 36/100 क्या हो गया 36%। तो फैक्टर देखते इधर आंसर आ जाना चाहिए, तब आया मजा इसका। अगर मैं बोलूं 20% मैंने लेंथ को बढ़ा दिया, तो 20% लेंथ को बढ़ा दिया तो क्या करोगे 1.2 L का होल स्क्वायर, फैक्टर क्या बनेगा 1.44 L स्क्वायर, तो क्या बन गया 1.44, देखते ही क्या पता चला 44%। अगर कोई लेंथ को 20% बढ़ाए तो उसकी रेजिस्टेंस 44% बढ़ जाएगी। मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स अगर नहीं आता हो तो मुश्किल हो जाती है ये सब कुछ, तो 44% इसको बढ़ जाएगा। और एक छोटी सी ट्रिक सुन लो, ये सारा मेथड करने की जरूरत नहीं पड़े अगर जो चेंज है वो 10% की हो, 10 या 10 से कम हो। अगर 10 या 10 से कम हो तो डायरेक्ट डबल कर दो, मतलब मैं बोलूं 8% मैंने लेंथ को बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस 16% हो जाएगा। ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट है, इसको ये नॉर्मल ट्रेंड से पता चल जाता है लोगों को। अच्छा ये जैसे अभी 10% ही किया हमने तो आंसर कितना आया 21%, लगभग 20% ही हुआ। तो 10% तक ठीक आते हैं आंसर, लेकिन उससे ऊपर ठीक नहीं आता डबल करके। तो इसलिए प्रॉपर मेथड जो है वो मैंने आपको सिखाया। फिर मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया कि कभी 5% कोई बोले मैंने लेंथ को 5% बढ़ा दिया, तो लेंथ को अगर उसने 5% बढ़ा दिया तो उसका परसेंटेज चेंज क्या आएगा 10%, रेजिस्टेंस उसका 10% चेंज हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।